नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भक्त प्रहलाद को इतने कष्टों में देखने के बाद अवतार क्यों लिया। क्या रहस्य है कि भक्त प्रहलाद को विष्णु भक्त होते हुए भी इतने कष्ट उठाने पड़े। और ये जानेंगे कि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार ही क्यों लिया। पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन समय में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। सतयुग में महर्षि कश्यप एक बार सूर्यास्त के समय जब संध्या वंदन कर रहे थे, तो उसी समय काम से पीड़ित हो उनकी पत्नी महारानी दिति रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने कहा, सुनो देवी, अभी सूर्यास्त की बेला है और सूर्यास्त के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए, शयन भी नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय भी नहीं करनी चाहिए, पुस्तकों का अध्ययन नहीं करना चाहिए और स्त्री सहवास भी नहीं करना चाहिए। देखो देवी, सूर्यास्त के समय जो सहवास करता है उसे दुष्ट संतान प्राप्त होती है। यह समय तो मात्र भजन के लिए होता है। इस प्रकार कश्यप जी ने बहुत समझाया, पर दति अपने कामजोर को रोक ना सकी और भगवत इच्छा मानकर कश्यप जी ने उन्हें गर्भ धारण कराया। कामजोर शांत होने के बाद दिति को पश्चाताप हुआ, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब आप ही बताइए कि मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूं। कश्यप जी ने बताया, देवी, तुम्हें जो गलानी हो रही है यही तुम्हारा पश्चाताप है, यही प्रायश्चित है। पाप करने के बाद यदि पश्चाताप हो जाए तो जान लो कि प्रायश्चित हो गया। कश्यप जी ने कहा, देवी, सूर्यास्त के समय गर्भधान करने से तुम्हें जो संतान प्राप्त होगी वह बहुत ही दुष्ट होगी, पर तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए जो तुम्हारा पौत्र होगा वह प्रभु का ऐसा भक्त निकलेगा जो सबको तार देने वाला होगा। जब दीति महारानी गर्भवती हुई और उनके यहाँ दो पुत्रों ने जन्म लिया, जिसका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पड़ा। यह दोनों जन्म लेते ही ऐसे बढ़ने लगे जैसे जंगल में लगी आग बढ़ती है। इनकी ऊंचाई आकाश को छूने लगी। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान की वजह से बहुत अहंकारी हो गया था। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वह भूदेवी को साथ लेकर पाताल में भगवान विष्णु की खोज में चला गया। भगवान विष्णु ने तब 12 अवतार में उसके साथ युद्ध किया और उसका विनाश कर दिया, लेकिन संसार के लिए खतरा भी टला नहीं था, क्योंकि उसका भाई हिरण्यकश्यप अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आतुर था। उसने देवताओं से बदला लेने के लिए अपनी असुरी सेनाओं से देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। हिरण्यकश्यप देवताओं से लड़ता, लेकिन हर बार भगवान विष्णु उनकी मदद कर देते। हिरण्यकश्यप ने सोचा, अगर मुझे विष्णु जी को हराना है तो मुझे अपनी रक्षा के लिए एक वरदान की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी मैं देवताओं और मनुष्यों पर आक्रमण करता हूँ तो विष्णु सारी योजना तबाह कर देता है। उससे लड़ने के लिए मुझे शक्तिशाली बनना पड़ेगा। अपने दिमाग में ऐसा विचार लेकर वह वन की तरफ निकल पड़ता है और भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो जाता है। वह काफी लंबे समय तक तपस्या में इसलिए रहना चाहता था ताकि वह भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांग सके। वह अपने साम्राज्य के बारे में भूलकर कठोर तपस्या में लग जाता है और उसी दौरान इंद्रदेव को यह ज्ञात होता है कि हिरण्यकश्यप असुरों के नेतृत्व नहीं कर रहा है। इंद्रदेव सोचते हैं कि यदि इस समय असुरों को समाप्त कर दिया जाए तो फिर कभी वह आक्रमण नहीं कर पाएंगे। हिरण्यकश्यप के बिना असुरों की शक्ति आधी है, अगर इस समय उनको खत्म कर दिया जाए तो हिरण्यकश्यप के लौटने पर उसका आदेश मानने वाला कोई शेष नहीं रहेगा। यह सोचते हुए इंद्रदेवों के साथ असुरों के साम्राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। इंद्रदेव की अपेक्षा के अनुसार हिरण्यकश्यप के बिना असुर मुकाबले में कमजोर पड़ गए और युद्ध में हार गए। इंद्रदेव ने असुरों के कई समूहों को समाप्त कर दिया। हिरण्यकश्यप की राजधानी को तबाह करके इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश किया, जहां पर उनको हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु नजर आई। इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की पत्नी को बंदी बना लिया ताकि भविष्य में हिरण्यकश्यप के लौटने पर उसके बंधक बनाने के लिए उपयोग कर पाए। इंद्रदेव जैसे ही कयाधु को लेकर इंद्रलोक जाने लगे, महर्षि नारद वहां प्रकट हुए और उसी समय इंद्र को कहा, इंद्रदेव रुक जाओ, आप यह क्या कर रहे हो। महर्षि नारद इंद्रदेव के कयाधु को अपने रथ में ले जाते देख क्रोधित हो गए। इंद्रदेव ने नतमस्तक होकर महर्षि नारद से कहा, महर्षि,
हिरण्यकश्यप के नेतृत्व के बिना मैंने असुरों पर आक्रमण किया है और मेरा मानना है कि असुरों के आतंक को समाप्त करने का यही समय है। वहां के विनाश को देखकर महर्षि नारद ने क्रोधित स्वर में कहा, यह सत्य है, मैं देख सकता हूँ, लेकिन यह औरत इसमें कहाँ से आई? क्या इसने तुमसे युद्ध किया? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने तुम्हारे विरुद्ध कोई शस्त्र उठाया, फिर तुम इसको क्यों चोट पहुंचा रहे हो? इंद्रदेव महर्षि नारद की तरफ देखते हुए जवाब दिया कि वह उसके शत्रु हिरण्यकश्यप की पत्नी है, जिसे वह बंदी बनाकर ले जा रहा है, ताकि हिरण्यकश्यप कभी आक्रमण करे, ताकि वह उसका उपयोग कर सके। महर्षि नारद ने गुस्से में इंद्र को कहा कि केवल युद्ध जीतने के लिए दूसरों की पत्नी का अपहरण करो और इस निरपराध स्त्री को ले जाना महापाप होगा। इंद्रदेव को महर्षि नारद की बातें सुनने के बाद कयाधु को रिहा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। इंद्रदेव ने कयाधु को छोड़ दिया और महर्षि नारद को उसका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद दिया। महर्षि नारद ने पूछा कि असुरों के विनाश के बाद वह अब कहाँ रहेगी। कयाधु उस समय गर्भवती थी और अपनी संतान की रक्षा के लिए उसने महर्षि नारद को उसकी देखभाल करने की प्रार्थना की। महर्षि नारद उसको अपने घर लेकर चले गए और उसकी देखभाल की। इस दौरान वह कयाधु को विष्णु भगवान की कथाएं भी सुनाया करते थे, जिसको सुनकर उन्हें खुद को भगवान विष्णु से लगाव हो गया। उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भगवान विष्णु की कहानियों ने मोहित कर दिया। समय गुजरता रहा। एक दिन स्वर्ग की वायु इतनी गर्म हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कारण खोजने पर देवों को पता चला कि हिरण्यकश्यप की तपस्या बहुत शक्तिशाली हो गई थी, जिसने स्वर्ग को भी गर्म कर दिया। और इस असहनीय गर्मी को देखते हुए सभी देव भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और मदद के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा को हिरण्यकश्यप से मिलने के लिए धरती पर प्रकट होना पड़ा। भगवान ब्रह्मा हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने नतमस्तक होकर कहा, भगवान मुझे अमर बना दो। भगवान ब्रह्मा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पुत्र, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। मैं सृष्टि के नियमों को नहीं बदल सकता, कुछ और मांग लो। हिरण्यकश्यप अब सोच में पड़ गया, क्योंकि जिस वरदान के लिए उसने तपस्या की वह ब्रह्मा जी ने देने से मना कर दिया। हिरण्यकश्यप अब विचार करने लगा कि अगर असंभव शर्तों पर मृत्यु का वरदान मांगे तो उसकी साधना सफल हो सकती है। हिरण्यकश्यप ने कुछ देर और सोचते हुए भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा, प्रभु मेरी इच्छा है कि ना तो मुझे मनुष्य मार सके और ना ही जानवर, ना मुझे कोई दिन में मार सके और ना रात्रि में, ना मुझे कोई स्वर्ग में मार सके और ना पृथ्वी पर, ना मुझे कोई घर में मार सके और ना ही घर के बाहर, ना मुझे कोई अस्त्र से मार सके और ना कोई शस्त्र से। का यह वरदान सुनकर एक बार तो ब्रह्मा जी चकित रह गए कि हिरण्यकश्यप का यह वरदान बहुत विनाश कर सकता है, लेकिन उनके पास वरदान देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहते हुए मांगे हुए वरदान के पूरा होने की बात कही और वरदान देते ही भगवान ब्रह्मा अदृश्य हो गए। हिरण्यकश्यप खुशी से अपने साम्राज्य लौट गया और इंद्रदेव द्वारा किए विनाश को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने इंद्रदेव से बदला लेने की ठान ली और अपने वरदान के बल पर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव के पास कोई विकल्प ना होते हुए भी वह सभी देवों के साथ देवलोक चले गए। हिरण्यकश्यप अब इंद्रलोक का राजा बन गया। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु को खोजकर घर ले आया। कयाधु के विरोध के बावजूद हिरण्यकश्यप मनुष्यों पर यातनाएं ढाने लगा और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला अब कोई नहीं था। अब कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया वैसे वैसे हिरण्यकश्यप और अधिक शक्तिशाली होता गया। हालांकि प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल अलग था और किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह भगवान विष्णु जी का अगाध भक्त था और जनता उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसे प्यार करती थी। एक दिन शुक्राचार्य प्रहलाद की शिकायत लेके हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और कहा, महाराज, आपका पुत्र हम जो पढ़ाते हैं वह नहीं पढ़ता और सारा समय विष्णु जी के नाम में लगा रहता है। हिरण्यकश्यप ने उसी समय गुस्से में प्रहलाद को बुलाया और पूछा कि वह दिन भर विष्णु का नाम क्यों लेता रहता है। प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताश्री,
भगवान विष्णु ही सारे जगत के पालनहार हैं, इसीलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं दूसरों की तरह आपके आदेश को मानकर आपकी पूजा नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप ने अब सारे पुरोहितों से उसका ध्यान रखने के लिए कहा और विष्णु का जाप बंद कराने के लिए कहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके विपरीत गुरुकुल में प्रहलाद दूसरे शिष्यों को भी इस तरह से विष्णु भगवान जी की आराधना करने के लिए प्रेरित करने लगे। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर फिर प्रहलाद को बुलाया और पूछा, पुत्र तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने जवाब दिया, मुझे भगवान विष्णु का नाम लेना सबसे प्रिय लगता है। अब हिरण्यकश्यप ने पूछा, इस सृष्टि में सबसे शक्तिमान कौन है? प्रहलाद ने फिर उत्तर दिया, तीनों लोकों के स्वामी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु ही सबसे सर्वशक्तिमान है। अब हिरण्यकश्यप को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा। उसने पहरेदार से प्रहलाद को विष देने के लिए कहा। प्रहलाद ने विष का प्याला पूरा पी दिया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। सभी व्यक्ति इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। अब हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि प्रहलाद को बड़ी चट्टान से बांधकर समुद्र में फेंक दो, लेकिन फिर चमत्कार हुआ और रस्सियां अपने आप खुल गई। भगवान विष्णु जी का नाम लेकर वह समुद्र जल से बाहर आ गया। के बाद एक दिन जब प्रहलाद भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न थे, तब उस पर उन्मत्त हाथियों को झुंड छोड़ दिया, लेकिन वह हाथी उसके पास शांति से बैठ गए। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, बहन, तुमने भगवान से वरदान मिला है कि तुम्हें अग्नि से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हारे इस वरदान को परखना चाहता हूँ। मेरा पुत्र प्रहलाद दिन भर विष्णु जी का नाम जपता रहता है और मुझसे सामना करता है। मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं उसे मारना चाहता हूँ, क्योंकि वह मेरा पुत्र नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका ने अपने भाई की बात स्वीकार कर ली। अब होलिका ने ध्यान करते हुए प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और हिरण्यकश्यप को आग लगाने को कहा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के भक्ति की शक्ति को नहीं जानता था, फिर भी आग से प्रतिरक्षी होलिका जलने लगी और उसके पापों ने उसका नाश कर दिया। आग बुझी तो प्रहलाद उस जली हुई अग्नि के मध्यम भी अभी ध्यान में बैठे हुए थे। जब होलिका कहीं भी नजर नहीं आई, तब हिरण्यकश्यप भी घबरा गया और प्रहलाद को ध्यान से खींचते हुए लाया और चिल्लाते हुए बोला, तुम कहते हो तुम्हारा विष्णु हर जगह है, बताओ अभी विष्णु कहाँ पर है? वह पेड़ के पीछे है या मेरे महल में या इस खंबे में? मुझे बताओ प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ पिताश्री, भगवान विष्णु हर जगह पर है। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से खंबे पर प्रहार किया और गुस्से से कहा, तो बताओ वह कहाँ है? हिरण्यकश्यप दंग रह गया। देखा कि वह स्तंभ चकनाचूर हो गया और उस स्तंभ से एक क्रूर पशु निकला, जिसका मुंह शेर का और शरीर मनुष्य जैसा था। हिरण्यकश्यप उस आधे पशु और आधे मानव को देखकर पीछे हट गया। तभी आधे पशु और आधे मानव ने जोर से कहा, मैं नारायण का अवतार नरसिंह हूँ और मैं तुम्हारे विनाश करने आया हूँ। हिरण्यकश्यप उसे देखकर जैसे ही बचकर भागने लगा, तभी नरसिंह भगवान ने पंजों से उसे जकड़ लिया। हिरण्यकश्यप ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। अब हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए वो दरवाजे की चौखट तक ले गए, जो ना घर था ना बाहर, और उसे अपनी गोद में बिठा लिया, जो ना आकाश था और ना धरती, और सांझ के समय था, जो ना दिन था ना रात। कश्यप को अपने पंजों से, जो अस्त्र थे ना शस्त्र, अपने ही पंजों से उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद दहाड़ते हुए नरसिंह सिंहासन पर बैठ गए। सारे असुर ऐसे क्रूर पशु को देखकर भागने लगे और देवताओं को भी नरसिंह के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब बिना डरे प्रहलाद आगे बढ़े और नरसिंह भगवान से प्यार से कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप मेरी रक्षा के लिए आए हो। नरसिंह भगवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ पुत्र, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुम चिंता मत करो। तुम्हें इस कथा का ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे पिता मेरे द्वारपाल विजय हैं। उन्होंने एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और 3 जन्मों के पश्चात उन्हें फिर वैकुंठ में स्थान मिल जाएगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह भगवान ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं पुत्र, तुम जनता पर राज करने के लिए बने हो और तुम अपनी जनता की सेवा करने के पश्चात वैकुंठ आना। प्रहलाद अब असुरों का उदार शासक बन गया।
जिसने अपने शासनकाल के दौरान बहुत प्रसिद्धि पाई और असुरों के पुराने क्रूर तरीकों को समाप्त कर दिया। बोलिए श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद के बीच बड़ी ज्ञान की बातें हुई और हम उन्हीं बातों को आपको सुनाने जा रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद जब सब देवता लोग आ गए तब ब्रह्मा शंकर जी भी आए। तब नारद मुनि ने सबसे कहा कि भाई नरसिंह भगवान अवतार लिए हैं, उनकी स्तुति करें, अभिनंदन करें, उनका धन्यवाद करें। उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, इसलिए आप सब उनके पास जाएं। देवताओं ने पहले ही मना कर दिया। देवताओं ने कहा अभी तो भगवान नरसिंह बड़े क्रोध में हैं, हमसे उनका यह स्वरूप नहीं देखा जा रहा। हम सब देवता उनके इस स्वरूप से भयभीत हैं, अतः हम नहीं जाएंगे। तो कौन जाएगा? यह प्रश्न हुआ तो सबने शंकर जी को कहा कि महाराज आप जाइए, आप तो प्रलय करने वाले हैं। तब शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तब ब्रह्मा जी से कहा गया आप तो सृष्टिकर्ता हैं, आप दुनिया हैं, आपके लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं यह सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा। तब सबने माँ लक्ष्मी से कहा कि आप नरसिंह भगवान के पास जाइए, हो सकता है लक्ष्मी जी को देखकर नरसिंह भगवान का क्रोध उतर जाए, जो विराट रूप इनका है वह विराट रूप शांत हो जाए और मुस्कुराहट वाले रूप में आ जाए, इसलिए लक्ष्मी जी से कहा गया। तब लक्ष्मी जी ने कहा मेरी हिम्मत नहीं है जाने की, नरसिंह भगवान का वह स्वरूप देखा नहीं जा सकता। मुझसे वह अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाश है, वह क्रोधी भी है। फिर सब लोग हार गए, कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब नारद जी ने सुझाव दिया। नारद जी ने कहा कि प्रहलाद को भेजो। प्रहलाद के पास सब लोग गए और कहा बेटा तुम्हारे पिता को मारकर नरसिंह भगवान खड़े हैं, उनके पास जाओ। प्रहलाद जी को डर नहीं लगा, वह आराम से नरसिंह भगवान के पास पहुंच गए और उस वक्त प्रहलाद जी 6 वर्ष के थे। नरसिंह भगवान के पास गए तो भगवान का जो विराट स्वरूप था, आंतों की माला पहने हुए, खून से लथपथ नाखून थे, तो प्रहलाद को देखकर मुस्कुराने लगे। समस्त देवी देवता ब्रह्मा शंकर जी ने नरसिंह भगवान के पास जाकर उनकी स्तुति की, वह अभिनंदन करने लगे। तब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा जो मांगना चाहोगे वही मिलेगा, मैं सब देने को तैयार हूँ। सब मांगते हैं, तुम भी मांगो। तब प्रहलाद जी ने मन ही मन में कहा अच्छा आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। तब प्रहलाद जी कहते हैं हे प्रभु, जो दास कुछ भी कामना लेकर आ जाता है स्वामी के पास तो वह दास नहीं है, वह तो व्यापारी है। ऐसा व्यापार तो हमारे संसार में रोज होता है। हमने 10 दिया तो उस 10 की हमने मिठाई ली, यह तो व्यापार है। दास तो केवल अपना दास्तव चाहता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर प्रभु आप देना ही चाहते हो, अगर आपकी आज्ञा है कि मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, तो ऐसा कोई आप पे आदेश दो तो प्रभु यह वर दीजिए कि मुझे आपसे कुछ ना मांगना पड़े। ऐसा मेरा अंतकरण कर दीजिए, कुछ भी मांगने की बुद्धि पैदा ही ना हो। प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए, क्योंकि मैं तो अकाम हूँ, मैं तो सेवा चाहता हूँ, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ। प्रभु ये कामना ऐसी बुरी चीज है कि अगर कामना पैदा हो गई तो इंद्रिया, मन, प्राण, आत्म, धैर्य, लज्जा, तेज सब नष्ट हो जाते हैं। यह कामना की बीमारी मुझको नहीं चाहिए, इसलिए आप देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि कामना कभी पैदा ही ना हो। नरसिंह भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तू कहेगा वैसा ही होगा। तुम एक मनवंतर तक राज्य करो, यानी लगभग 30 करोड़ वर्ष तक राज्य करो। और यह आज्ञा नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को दी। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों इस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप जैसे आतताई से देवता और मनुष्यों की रक्षा की और नरसिंह अवतार को धारण किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बोलिए श्री माता लक्ष्मी की जय। बोलिए लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। जय बोलिए भक्त प्रहलाद जी की। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।